ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। श्री बुद्धेश्वराय नमो नमः। श्री यमदग्नाय नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। श्री सीतावल्लभाय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं। ये वंदे जगत कारण बंधे भंडन भूषणों मृगधरों। ये बंदे पशु नामतिम बंदे सूर शशांक बंधिनेनम। ये बंदे बंधे भाक्त जनाश्रयं चवरन। ये बंदे शिवम शंकरम। ये आत्मा तुम रजावती सहजराम। ये प्राणासुर ये पूजा थे विषयो ये निंद्रा क्षमा धृष्टि। ये संदारा प्रदयो प्रदक्षिण विधि सोद्राणि सर्वा गिरो। यद कर कर्म करो मधाख दखिणो। ये संभो थवा राधनम। भवल कर ये भव रही हो। ये श्मशान की धारी। ये चली आ रही हर कहा चंद्रभाल का। ये विषमिते होती लहराती। क्यों त्रमित हो रहा भाल चंद्र। क्यों ढकबा करता हो ढाल ढाल ढाल। क्यों त्रमित हो रही ये शाखाएं। कनवा करता हो कर कर कर। क्या गंभीर होता शिवात्मा की होती है। हाँ ब्रह्म में पदुभ्रासा शेष है कि साधना भंग हो गई। या गंभीर शब्द ने मुझे आज यह ब्रह्मानंद से विद्रोह कर दिया है। या हर देशी शांतो सामग्री भांग देशी जो हरणी लिप्त स्वतंत्र करते थे। ये मानो ऐसा भाग में 10 क्वेश्चन के हो रहे। ये सुराम का महल ऐसा हाथ टूटा है मिथ्या में। भगवान शंकर का आयुध हो तोड़ने वाला रामो। ये भगवान शंकर कहते हैं राम या भक्तों में भक्त है। बार बार शिला कहती है वे कमाहो क्या मैत्री क्या कौड़ा या हसवो या गुरोरी या सुध से हो प्रे। ये भगवान विश्राम का महल जैसा शेष कहते हैं उठो राम ले लो हाथ भार। कौन देखा बार बार कौन देखा बार बार। अभी शेष कुछ काम अभी शेष कुछ काम उठो हे राम। यही कहे बारंबार। यही ध्यान है कल की धरती। यह ध्यान है
की धरती दिखाई देती थी भरती। आज नंदन शहर में एक ऐसा भारी परिवर्तन क्यों आज लगती नहीं ये समाधि, यही आज लगती नहीं ये समाधि। उड़ती है जलती है प्यारी शुद्ध शांत पाता है दिवाकर चलता जाता है। ये कौन कर रहा है ये बार बार कर्मकार, अब कौन कर रहा ये कौन कर रहा है ये बार बार कर्मकार। अब राम दोष भागता का हाथ रोक रहा था ये चंद्रवाहिनी क्यों अब धरा क्यों हिला रही, विश्व में फल हाथ छूट रही, विश्व में फल देखता हूँ होकर के कारण क्या विधि हो गया। मिथ्या में किसी पाप खड़ी ने भगवान शंकर का जो खंड कर दिया आपने मार भा दिया हम पर में उतार भरोसा ही हो याद कब खोलाता सा याद भरोसा ही करिए हम आसम देवियों आसम रुचकरो पर स्वाम में सब थाल रहा है कब देहवान बरोड़ संगफाल ने हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो। कहीं अवसर सुनी शिव धनु भंगा आए ब्रह्मोल कमल एक मही सकल चकुचान वाच पंडन नवालुका और शरीर भूत भल भाजा विशाल त्रिपुंड शेष जटा शशि बदन सुभाव निष्कल कछुत अरुणोदया शांत वेश करनी कठिन करनि न जाय सरो हरि मुनि तन तनु तीर रस आए सतो। देखत भ्रघुपति वेश कराला उठे सकल भय विकल भुआला पितु समेत कही कही निज नामा करन लगे सब दंड प्रणामा। आइए राजा लोग आवे भागो परशुराम जी को प्रणाम करें। जनक जनक बघोर आय शिरनावा समिति समिति जल क्या बात है कहा भर ही तालाब जय हो कहा जिम सत गुण सज्जन पहियावा जिम सत गुण सज्जन पाजी देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रीत हो कि अहो भाग इस मिथिला का तपो निष्ठ आपका अभिनंदन ये कृत्य कृत हुई मेरी मिथिला समाज ये कर रहा जनक है पद बंदन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो क्या बढ़िया बाणी है। बाणी रसनात्मक होती है। क्या रस देती है बाणी। बाणी स्वयं में मूल्यवान होती है। बाणी वाक्यम बहुमूल्य तोयम। बाणी तो स्वयं में मूल्यवान होती है। बाणी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है। क्या बात है। और बाणी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है।
और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान कराती है। अरे व्यक्ति के बोलने से उसका सम्मान बढ़ जाता है। अड़ियल है, हाँ, व्यक्ति के बोलने से ही उसका सम्मान बढ़ जाता है पूरा पूरा। और व्यक्ति के बोलने से व्यास से उसका अपमान हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कृपया वाणी में संयम रखें। और मैं बार बार ये कहा करता हूं कि कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते, कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते, कुछ नहीं बनते, कुछ बनना चाहते हैं भगवान लेकिन फिर भी नहीं बन पाते। व्यास जी बने बनाए। व्यास ये तो ऊपर से बने बनाए आते हैं। और सच्चाई है कि कुछ लोग दूसरों को देख करके भी बनते हैं, कुछ लोग दूसरों को देख करके भी बनते हैं, बनना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं बन पाते हैं। और कुछ लोगों को बनना नहीं पड़ता है, वो ऊपर से बने बनाए आते हैं। जो बने बनाए आते हैं उन्हें संसार में बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। कुछ बनते हैं, कुछ बनने का प्रयास करते हैं, कुछ लोगों को बनना नहीं पड़ता, वो ऊपर से बने बनाए आते हैं, उन्हें संसार में बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि व्यक्ति बैठा हो और या व्यक्ति जा रहा हो या व्यक्ति कुछ कह रहा हो, ऐसा लगना चाहिए कि ये व्यक्ति कह रहा है और मैं सुन रहा हूं। ये व्यक्ति बैठा है समाज में तो न ज्यादा लोग देखे तो 2-4 लोग तो उसे पलट के देखें। कोई व्यक्ति बैठा है और तुम समाज में बैठे हो पर बगल वाला तुम्हें नहीं देख रहा, कितने बीले हो। इसलिए देखना बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा बनिए कि सामने वाला देखे, ऐसा बनिए कि बगल वाला भी देखे, और ऐसा बोलिए कि सारा समाज तुम्हें सुने। क्या बढ़िया। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि साधना करने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी साधना अपने आप दिखाई पड़ती है। मेरा तो नारा चल रहा है, साधक और साधना करने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी साधना अपने आप दिखाई पड़ती है। उसका मस्तक ये बताता है कि मैं साधना करने वाला हूँ। चमक रहा है देश तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल। क्या बात, क्या बात। ये चमकता हुआ तेज बताता है कि मैं स्वयं में साधना करने वाला व्यक्ति हूँ। और चंदन और बंधन ये दोनों व्यक्ति को नम्र बनाते हैं। चाहे चंदन लगाने वाला हो और चाहे वंदना करने वाला हो, लेकिन जब तक वो समर्पित नहीं होगा, वो नम्र नहीं होगा, तब तक उसकी साधना अर्थात चंदन और बंधन का कोई मूल्य नहीं होता। और यही है कि चंदन चाहे माथे पर गिरे चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है। लेकिन वही चंदन जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ जाता तो परमात्मा की शोभा नहीं बढ़ती, उस चंदन की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि परमात्मा तो स्वयं में शोभायमान होता है, उसे किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो स्वयं में शोभायमान होते हैं उन्हें किसी शोभा या किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। क्या बढ़िया। ये जनक है, व्यास जी जनक, प्रणाम करने वाले शिरध्वज भगवान शंकर के महान भक्त। ये जो मस्तक में त्रिपुंड लगा है ये हमें ज्ञात कराता है कि शिव उपासक है आप। गार्गी, विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, याकबल जैसे महान पुरुषाचार्य हो, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा और तुम्हारे जैसा सम्रांतशाली राजा न धरती पर कभी हुआ है न आने वाले समय पर कभी होगा। सम्रांतशाली ये जनक है, ये है जनक, जनक ये है, ये है जनक, ये है जनक, ये है जनक, हाँ ये है जनक। जो गौरव गरिमा, गौरव गरिमा, गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। जो ऋषियों का ऋषि
लोगों का सम्मान करावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। आए हुए अतिथि का स्वागत तुमसे अच्छा करना कोई नहीं जानता है ना। कोई हमारे दरवाजे आ जाए तो उसका स्वागत कैसे करना चाहिए। अतिथि देवो भव, वो देवता है, देवता आवे उसका भी स्वागत करो, राक्षस आवे उसका भी स्वागत करो। अगर हमारे दरवाजे दुश्मन भी आ जाए तो उसका भी स्वागत करना चाहिए। यही भारतीय सभ्यता है और भारतीय संस्कृति तो ये कहती है व्यास जी कि आए हुए अतिथि का स्वागत करना चाहिए। जिसे बुलाया जाए, जिसको आमंत्रित किया जाता है, वो होता है मुख्य अतिथि, है ना, मुख्य अतिथि। और जिसको न बुलाया जाए और बिना बुलाए आ जाए वो है अतिथि देवो भव, है ना, बिना बुलाए आ जाए। और तुम्हारे यहाँ तो रावण आवे चाहे बाणासुर आवे, लेकिन तुम दोनों का सम्मान करते हो और करना भी चाहिए। क्योंकि ऋषियों का सम्मान करावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। एक समय था जब लोगों के मकान व्यास जी छोटे छोटे होते थे। एक वो भी समय था जब लोगों के मकान मिट्टी के बनते थे। समय पहले दूसरा था, मकान पहले मिट्टी के बना करते थे। काहे के बनते थे? मिट्टी के। अब बनते हैं ईंट मोरंग मिट्टी के। पहले मकान बनते थे मिट्टी के, मकान छोटे होते थे, मकान मिट्टी के बनते थे। मकान के दरवाजे इतने छोटे होते थे कि आया हुआ अतिथि सर झुका करके अंदर आता था और सर झुका करके बाहर जाता था। अब मकानों की लंबाई बढ़ गई, मकानों की लंबाई बढ़ गई, मकान बड़े लंबे चौड़े हो गए, बड़े चमकदार हो गए, मकानों के दरवाजे लंबे चौड़े हो गए। आया हुआ अतिथि छाती तान के आता है, छाती तान के जाता है। समय बड़ा परिवर्तनशील है। एक समय था जब लोगों के मकान मिट्टी के बने होते थे, मकान छोटे होते थे। व्यास जी वाह, क्या बढ़िया जीवन था। उस मकान में रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता था। मकान जरूर छोटे होते थे, मकान जरूर मिट्टी के बनते थे, लेकिन उस मकान में रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता था। अब मकानों की लंबाई बढ़ गई, मकान लंबे चौड़े हो गए, पर इन मकानों में रहने वाला व्यक्ति बहुत छोटा हो गया। बड़ा इनकी लंबाई जरूर घट गई, हाँ, इनकी आयु भी घट गई और इनकी लंबाई भी व्यास जी घट गई। हाँ, ये देखो, इसके ज्यादा समझ में आ रहा है। अरे धन्य, नहीं समझदार है ऐसा तो व्यास बिल्कुल, और समझदार होना भी चाहिए। और क्या। एक समय था जब लोगों के कपड़े बड़े गंदे होते थे, वो भी एक समय था। लोगों के कपड़े बड़े गंदे होते थे, अर्थात मैले होते थे, फटे होते थे। पर फटे पुराने कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बड़ा ईमानदार होता था। सत्य। लेकिन अब लोगों के कपड़े बड़े साफ सुथरे होते हैं, बड़े चमकदार होते हैं, लेकिन ये साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बड़ा बेईमान हो गया, बड़ा बेईमान। एक समय था जब लोगों के मकान तो छोटे होते थे, लेकिन बाहर लिखा रहता था राम राम सुस्वागतम, आओ तुम्हारा स्वागत है। लेकिन अब मकान तो बढ़िया बने होते हैं, लेकिन अब सुस्वागतम नहीं लिखा होता, अब लिखा होता है कुत्तों से सावधान। अब ये नहीं समझ में आता है कि मकान में कुत्ते रहते हैं कि मनुष्य रहता है। क्यों व्यास जी, एक समय था जब स्वागत करने के लिए कोई खड़ा किया जाता था कि आओ तुम्हारा स्वागत है, कोई मनुष्य खड़ा किया जाता था कि कोई अतिथि आवे उसका स्वागत करो। अब पहले है कुत्ते बांध दिए जाते हैं, आओ तुम्हारा स्वागत है। मनुष्य की मनुष्यता जो है वो धीरे धीरे पशुवत व्यवहार में बदल रही है, इसलिए मनुष्य की मनुष्यता में सुधार होना चाहिए। ऋषियों का सम्मान करावे, ये वही जनक है, हाँ ये वही जनक है। तुम राजाओं और राजकोष में धन होना अति आवश्यक है। तो मैं जो धरती से, ये पुरस्कार है, जो धरती से, तुमने धरती से पैदा किया है ना, उसका पुरस्कार है तुमको। राजा तो बहुत हुए,
पर कोई आज तक ऐसा राजा नहीं पैदा हुआ जो धरती से कन्या पैदा कर सके। 18 पुराण 6 साल से 4 वेद बनाए गए, लेकिन कोई राजा आज तक नहीं पैदा हुआ जो धरती से कन्या को पैदा कर सके। हमारा भारत किसानों का देश है, ये भारत किसानों का देश है। यहाँ का किसान कंधे पर हल लेकर के खेत में जाता है तो मक्का बोता है, मक्का पाता है, गेहूं बोता है, गेहूं पाता है, चना बोता है, चना पाता है। लेकिन मेरे देश का राजा जब सोने का हल लेकर के पुंडरीक क्षेत्र में जाता और धरती में चलाता तो कन्या पैदा करता है। क्या ये कन्या पैदा करता है? कन्या जो धरती से कन्या उपजावे, ये वही जनके है, हाँ वही जनकी है जो घर बैठे बैठे भगवान बुलावे, घर बैठे भगवान बुलावे। संसार का प्राणी मंदिर में जाता है, संसार का प्राणी मंदिर में जाता, घंटा बजाता, स्वाहा स्वाहा करता, लेकिन ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता, कभी घंटा नहीं बजाता, कभी स्वाहा स्वाहा नहीं करता। योगी है योगी, जागहि जोगी परमारथी, ये प्रपंच वियोगी, क्योंकि जागहि जोगी। योगी है ये 3 और 5 के बीच में जगता है। 3-5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त। क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त। ये 3 और 5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त, और 3-5 होते हैं 8 होते हैं योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योगी है। और 3 और 5 के बीच में जो जागते हैं वो सब होते हैं योगी। ब्रह्म मुहूर्त में जो जागेगा वो है सब योगी, और 5 के बाद जब में जागे वो सब होते भोगी। इसलिए भोगी 5 के बाद जगते हैं, और योगी लोग ये ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं व्यासी। और जो 5 के बाद जागते हैं वो मोहन शाह सब सोवलिहारा, देखई सपन अनेक प्रकार। क्या बात? देखई सपन अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सोते हैं ये सब और नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। मैं सो रहा हूं पर सोते हुए भी स्वप्न देख रहा हूं। मैं राजा बन गया, लेकिन जब आंखें खुली और मोह रूपी रात्रि से छूटे तो जहां थे वही पाए गए। मोह रूपी रात्रि में सोते हैं, पर ये योगी है और सिद्धांतवादी राजा है, मानवता का रक्षक है, भगवान शंकर का भक्त है और सनातन धर्म प्रेमी, सनातन धर्म अवलंबी, और ऐसे महापुरुष के प्रति मेरा आदेश और आशीर्वाद दोनों है। आदेश इसलिए है कि तुम राजा हो, और योगी सिद्धांत के अनुसार तुम्हें आशीर्वाद मैं देता। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना, पर निज धर्मों का पालन करना। यदि हमें मार्ग पर व्यवधान कभी यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना, उन व्यवधानों से। ये शरीर पाया है और मनुष्य का शरीर पा करके जो व्यवधानों से डर गया उसे मनुष्य कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख भी आता है और दुख भी आता है। शरीर पाया है मनुष्य का तो सुख का भी भोगना पड़ेगा और दुख का भी भोगना पड़ेगा।
भोगना पड़ेगा, क्योंकि सुखे दुखे समय तोला भाला बहुत जया जय। शरीर पाया है तो सुख भी मिलेगा और शरीर पाया है तो व्यासी दुख भी मिलेगा। लेकिन इनसे भयभीत नहीं होना है, इनका भी स्वागत करो। सुख आवे उसका भी स्वागत करो और दुख आवे उसका भी स्वागत करो। आइए तुम्हारा स्वागत है। क्यों? तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। यदि हमें मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना। जब ऐसा करोगे हे राजन, ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। थप्पड़ के अनुसार में ना तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा, आशीष हमारा भी दे है तुम्हें। तुम्हें घर बैठे भगवान मिले, तुम्हें घर बैठे भगवान मिले। कल्याण हो तुम्हारा, मंगल आशीर्वाद। सी बुला राजगद्दी व्यासगद्दी दोनों पूजनी है, सब है। व्यास मिलन ये हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। किसी ने कहा था मिलेंगे दोबारा, अब रही जिंदगी तो दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं। देखो आज इनका पदार्पण हमारी मिथिला में हुआ है। मैं चाहता हूं तुम भी इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के बैठो। एक बार मैं कैलाश में गया था, भोलेनाथ का दर्शन किया था मैंने। भोलेनाथ के सभी पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत में विराजमान ब्रह्मा, ब्रह्मा के सभी पर बैठी ही ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के चरणों को दाते ही माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। अलौकिक झांकी का दर्शन किया था मैंने। पर आज मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है मानो यदि आना था, यदि आना था यदि आई हो मात, यदि मिथिला में संगार करी, तो एक बार आई से राम को बताना था। जय हो। का रूप तो हाथ में ये शंख चक्र, ये गदा पद्मो नैया था। यदि आना था तुम्हें वो बैकुंठ छोड़ तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई और आपका पदार्पण मिथिला में हो गया, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया राम मैं धरा को फाड़ करके धरती पर उत्पन्न हो जाऊंगी, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। एक बार कह दिया होता राम वसुंधरा में मेरा आगमन होगा,
पर मैं बार बार आपकी ओर देखता हूं और मेरे नेत्र आपके मस्तक की ओर जाते हैं। मेरा हृदय कहता है राम एक बार देख लेने दो ये किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति ही सूत्र का एक भास लिखा किसने इसके इस प्रगति पंख पर वह लंकापति का नाश लिखा। यह तेरे इष्ट सर जीवनी सी ये अनुसुईया सी ये कौन हे जनक यह सुता बतलावो यह सुंदर कन्यासी कौन है कहां से है पाई अब जनक तुम बताओ ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। गगन से चली है ये गगन से चली है धरा से मिली है गगन से चली है धरा से मिली है। अब सुनावो जनकी वो कथा वो पुरानी सुनावो जनक अब कथा वो पुरानी सुनावो जनकी वो करुणी वो कहानी सुनावो जनक अब करुणी वो कहानी। इस बालिका का परिचय करवाओ ये कन्या तुम्हें कहां से मिली है और किन परिस्थितियों में तुम्हें यह बालिका मिली है जरा ठीक ठीक परिचय मुझे करवाओ श्री रघुपत। तपोनिष्ठ जनक यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है श्रवण करें देवता श्रवण करें कि भूमि गर्भ से